Bismillahirrahmanirrahim. Another example of this statement, not all norm spaces are inner product spaces, is space of LP, which is also our article number 3.1 of 7. And space of LP, norm of space of LP is defined like this: norm of X is equal to summation I is equal to 1 to infinity mod of P xi I mod of P और होल पावर 1/p, ठीक है। वेयर एक्स जो है हमारे पास xi1 xi2 अप टू सो ऑन है, जो कि एलपी से बिलोंग करता है, ठीक है। और जो एलपी है वो हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है, नॉट जस्ट अ नॉर्म स्पेस बट ऑल्सो अ बेनाक स्पेस, इट इज़ ऑल्सो अ बेनाक स्पेस, ओके। सो अब हमारे पास ये एक नॉर्म स्पेस है, हम नहीं प्रूव करना चाहते हैं कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। तो सिंपली क्या करना है कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम इक्वालिटी हम लोगों ने पैरेललोग्राम इक्वालिटी हम लोगों ने डिफ़ाइन करनी है। और हम लोग लेटर हम ये करेंगे, ये प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम इक्वालिटी को होल्ड नहीं कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रही ये स्पेस हमारे पास। सो उससे प्रूव हो जाएगा कि इनर प्रोडक्ट स्पेस ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, बिकॉज एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस मस्ट होल्ड पैरेललोग्राम इक्वालिटी, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। तो उसके लिए लेट्स चूज़ एक्स इज़ इक्वल टू 1 लाइक दिस, और ये हमारे पास एलपी से बिलोंग करे, और वाई हम इस तरीके से चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और एक्स प्लस, अगर मैं एक्स प्लस वाई करूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा 2,0,0, ये भी हमारे पास एलपी से बिलोंग करेगा, ठीक है। एलपी क्योंकि हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक्स माइनस वाई 0 2 0 आ जाएगा। अब जो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स है, अब यहाँ पे ये हमें चाहिए, क्योंकि जो पैरेललोग्राम इक्वालिटी थी वो हमारे पास ये थी ना, पैरेललोग्राम ऑफ इक्वालिटी हमारे पास ये थी कि नॉर्म स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस नॉर्म स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये हमारे पास बेसिकली नॉर्म स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस नॉर्म स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर, ये हमारे पास पैरेललोग्राम इक्वालिटी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स वाई ये चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई डिफाइन कर लिया। अब नाउ वी नीड इट्स नॉर्म्स। तो अब अगर हम नॉर्म ऑफ एक्स फाइंड करें तो नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इस तरीके से डिफाइन है ना, 1,1,0,0। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं एक्साई आए हमारे पास क्या है 1 + 1 + 0 + 0 + 0 अप टू सोन। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 1 यहाँ पे आएगा 1p प्लस मोड ऑफ 1p, ठीक है। और आगे बाकी सारी टर्म तो 0 हो जाएगी। तो ये 1p हमारे पास 1 + 1 इट विल बिकम 2, ठीक है। तो 2 और बाहर वाला हमारे पास आ जाएगा पावर में 1/p, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास 2⁻1/p। सिमिलरली फॉर वाई भी हमारे पास ऐसे आएगा, वाई हमारे पास यहाँ पे ये मोड है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये -1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्म ऑफ वाई भी हमारे पास 2⁻1/p आ जाएगी। अब हमारे पास जो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई है वो हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर एग्जाया यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 + 0 0 0, तो यहाँ पे जस्ट 2 है, तो हमारा और यहाँ पे p है और बाहर भी p है, तो हमारे पास ये क्या आएगा लाइक दिस, और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास नॉर्म ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। तो हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई सेम होंगे 2 2, ठीक है। अब आप पैरेललोग्राम ऑफ इक्वालिटी यहाँ पे डिफाइन करें, विच इज़ डिफाइन लाइक दिस। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 8 एंड द राइट हैंड साइड विल बी लाइक दिस। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, ठीक है। ये इक्वल उसी केस में हो सकता है कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो p है हमारे पास, अगर इफ़ वी टेक p इज़ इक्वल टू 2 देन इट विल देन इक्वालिटी विल होल्ड, राइट। तो अगर हम यहाँ पे p 2 लेते हैं तो ये 2 2 से कैंसिल हो गए, तो 2 2 4 4 2 8 देन द इक्वालिटी होल्ड, ठीक है। बट अगर यहाँ पे p 2 नहीं है तो इसका मतलब कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि LP इज़ नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, और अगर हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है तो क्लियरली इट विल नॉट हिल्बर्ट स्पेस एज वेल, ठीक है। तो अगर विद ये वाली कंडीशन आपने मस्ट यहाँ पे लिखनी है कि अगर p हमारे पास 2 के इक्वल नहीं है तो LP हमारे पास वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होंगे, ठीक है। बट इफ़ वी टेक p इज इक्वल टू 2, इफ़ वी टेक p इज इक्वल टू 2 देन इट विल बिकम L², ठीक है। तो ये हमारे पास L2 स्पेस बन जाएगी, और जो L2 स्पेस होती है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है। एंड हाउ, लेट्स सी।
So now consider L2 space, which is also our article number 3.106. So L2 space basically defined like this: x is equal to xi1, xi2 up to so on, or xi I whole square is less than 20. So let define inner product on L2. Inner product on L2 is defined like this: inner product of xy is equal to summation I varies from 1 to infinity xi I and eta I. जो xi I है basically it is equal to x, and eta I is basically equal to y, and xy both belongs to L2. ठीक है, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है. सो आर क्लेम इज़ दैट के L2 space is inner product space. So if L2 space is inner product space, so it must satisfy the four properties of inner product space, right? So first property of inner product space is inner product of x1 plus x2 comma y is equal to this one is equal to x1 y comma y plus इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 comma y, राइट. तो हम लोगों ने बेसिकली ये प्रूव करना है. तो अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 प्लस x2y हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड लाइक दिस. तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xi प्लस xi2. अब यहाँ पे हमारे पास x1 x2 है, तो मैं यहाँ पे xi1 xi2 ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा. तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट विल बिकम इनर प्रोडक्ट ऑफ x1y और इट विल बिकम इनर प्रोडक्ट ऑफ x2y. ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. तो अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ वाई इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई. सो इट इज़ ऑब्वियस. ठीक है, तो इट विल ऑल्सो होल्ड. तो इनर प्रोडक्ट अब थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस की है वो ये होती है, वो स्केलर की होती है कि अगर हमारे पास सेकेंड कोऑर्डिनेट के साथ अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो जो स्केलर है वो कॉन्जुगेट के साथ बाहर आ जाता है. ठीक है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वन विल बी इक्वल टू दिस. तो अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा ईटा आई पूरा कॉन्जुगेट है. तो जब अल्फा स्केलर है तो इसको हम बाहर लेके जाएंगे, कॉन्जुगेट बाहर हो जाएगा. और ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई हो जाएगा. तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गया. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ दैट कि हमारे पास अगर हम लोग लें इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स सेम हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हों तो हमारे पास वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए या फिर हमारे पास इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली x will be 0. ठीक है, इफ़ x will be 0 then the inner product of x comma x would be 0. तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ही हमारे पास क्या आ गया कि xi डॉट मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, xi इज इक्वल टू ये हमारे पास इट इज़ नन बट मोड स्क्वायर ऑफ मॉडुलस स्क्वायर ऑफ xi विच इज़ मोड है यहाँ पे. तो हमारे पास ऑब्वियस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और स्क्वायर भी है. ठीक है, और ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा और इक्वल टू जीरो कब होगा, इक्वल टू जीरो तभी होगा इफ़ एंड ओनली हमारे पास जो xi आई है यहाँ पे अगर ये अगर हमारे पास जीरो होता है तो तभी हमारे पास ये जीरो के इक्वल होगा. ठीक है, फॉर ऑल आई. और जो xi आई है वो बेसिकली हमारे पास क्या है, वो x ही है. ठीक है, वो x से बिलोंग कर रहा है. वो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि जो xi आई है वो हमारे पास बेसिकली x है. तो इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ हमारे पास आ जाएगा कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो है तो ये हमारे पास जीरो होगा. ठीक है, तो यही इसकी प्रॉपर्टी थी. सो basically L2 space holds all the properties satisfy all the properties of inner product space. So we will say that this implies that basically L2 space is an inner product space. Right, and if it is an inner product space, so as Hilbert space. Okay, is a Hilbert space with inner product. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा, ये थी हमारे पास L2 space.